देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को लेकर मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि विश्व में कोरोना की महामारी फैल रही थी, जब ही हमारे देश के जागरूक प्रधानमंत्री ने इस महामारी से निपटने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। देशवासी भी प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण इस महामारी पर भारत में बहुत कुछ समय रहते ही नियंत्रण पा लिया गया और आज भी आमजन इस बीमारी से बचने के लिए पूरी तरह जागृत होकर अपना कार्य कर रहा है। ऐसी संकट की स्थिति में छोटे और लघु उद्योगों और आमजन को कार्य मिल सके, उनका व्यवसाय चल सके, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, ताकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका चला सके। गुर्जर ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नन्नालाल अटोलिया, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सुराणा, नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी, अनिल कियावत, मीडिया प्रभारी राजेश नामदेव भी मौजूद थे। मंदसौर से जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। ताज़ा व त्वरित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमने मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पे आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के एक प्रेस वार्ता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर जब कोरोना फैलने लगा था तो हमारे देश में कोरोना को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों का ही प्रतिफल है कि हम कोरोना से बहुत अच्छे तरीके से हमारा देश लड़ रहा है और हमारे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेशों के अनुरूप जागरूक हुई है और कोरोना से बखूबी लड़ाई लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना महामारी से हमारी अर्थव्यवस्था को थामने के लिए, अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए भारत की जो कुल जीडीपी है 200 लाख करोड़ रुपया, उस जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ रुपया आर्थिक पैकेज देने का काम किया। उस आर्थिक पैकेज में गरीब कल्याण है, किसानों के कल्याण की व्यवस्था है, छोटी इंडस्ट्री एमईएसई उसके उन्नयन की व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है, उस बैंकिंग इंडस्ट्री को भी मजबूत बनाने के लिए, उसको एनपीएस से बाहर लाने के लिए पहले 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, बाद में 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देकर के और अर्थव्यवस्था को थामने का काम किया। और अब जो एमईएसई है, उस एमईएसई को जो 700 क्लस्टरों में बसी हुई है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज में किया है। किसानों के लिए इसमें उनका खेती कृषि में आर्थिक प्रवाह और तेज हो, उसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज देने का काम किया। नाबार्ड को सहकारी संस्थाओं को की मजबूती के लिए और कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों की मजबूती के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। और इसी तरीके से गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसके लिए नरेगा में भी अतिरिक्त प्रावधान 40,000 करोड़ रुपए का करके, और जो व्यक्ति जिस गांव का रहने वाला है उसी गांव में उसको रोजगार मिल जाए, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके साथ ही साथ एक देश एक मार्केट के तहत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की कृषि उपजों की बेहतरी से बिक्री हो, उसकी व्यवस्था की है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयां हैं, उन इकाइयों को भी 50% तक सब्सिडी के प्रावधान आर्थिक पैकेज में किए गए हैं। भारत एक विश्व शक्ति बने, उसके लिए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समुचित प्रयास किया है और उन्हीं प्रयासों का सुफल है कि आज भारत मजबूती से
आर्थिक जगत में भी टिका हुआ है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि कल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अभी तक के सर्वोच्च पर पहुंचा है। ये इस बात का द्योतक है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और कोरोना का भी मुकाबला किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा संदेश दिया था, हमारे देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश पर स्थानीय उत्पादों को वापरने का काम प्रारंभ किया है। देश की जनता संकल्पित हो रही है और ये संकल्प ले रही है कि मैं स्थानीय उत्पादों को, उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करूंगा और उसी को वापरूंगा। इसके लिए भी लोग संकल्पित हो रहे हैं। इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से मत्स्य उद्योग को, खेती के जो सहयोगी धंधे हैं उनको, मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको, उन सब के लिए व्यवस्था बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा सोचते हैं उस दिशा में बहुत मजबूती से भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेगा। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है और जो हमारा ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज है, इस पैकेज के माध्यम से भारत पुनः अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक विश्व शक्ति बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मनरेगा में आपने बताया कि बहुत बड़ा आंकड़ा मनरेगा में दिया गया है। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि मैं 1 रुपये निकालता हूँ तो 25 पैसे वहाँ जनता तक पहुँचते हैं, लेकिन मनरेगा में ऐसा लग रहा है कि सारे पैसे मशीनों में पहुँच जाते हैं। इसकी मनरेगा को इसके कोई तथ्य नहीं, इसके कोई तथ्य नहीं है। मनरेगा में जो पैसा जाता है वो मजदूरों के खातों में जाता है और मजदूर के खाते के अलावा कहीं उसमें भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने आर्थिक सहायता को जुमलेबाजी कहा है। कांग्रेस खुद ही जुमलेबाजी है।